बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही लो कॉस्ट बजट रेसिपी बना रहे हैं। चॉकलेट का मीठा बना रहे हैं, तो बहुत ही झटपट से बन जाता है और इसमें बिल्कुल भी बेकिंग की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से बन जाता है। तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिए स्किप के बगैर कि ये किस तरह से रेडी होता है। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने जो है 4 पैक्स बिस्किट्स के, यहाँ जी इस तरह से ये वाला पैक लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो 36 जो हैं बिस्किट्स हैं, तो आधे हम जो है इस तरह से इसमें डाल के 25 बिस्किट्स जो है शॉपिंग बैग में डालेंगे। कोई भी आप जिप लॉक बैग ले सकते हैं, उसके अंदर डालेंगे और रोलर पिन की मदद से हमने इनको जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है। हाथों की मदद से भी इसको जो है क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डाल के फिर जो है डिश में अपनी अरेंज कर लेंगे इसको। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी सबसे पहले रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो स्पैचुला की मदद से हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और जी सॉस के लिए, चॉकलेट सॉस के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। तो 4 टेबलस्पून हम कोको पाउडर लेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें। और इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैदा लेंगे, इसको आपने छानना और लेवल लेना है। और रेगुलर चाय वाला कप जो है या मेजरिंग कप, आप 1 कप चीनी ले लें और उसी से आप दूध भी मेजर कर लें। तो मेरे पास ये बड़ा मग है, ये हाफ़ केजी का है, तो 2 जो है ये रेगुलर चाय वाले कप होंगे। तो सॉस पैन में डाल लेते हैं। रूम टेम्परेचर का हमारा दूध था और इसमें अभी आपने चूल्हा नहीं चलाना और स्ट्रेनर की मदद से मैदा और कोको पाउडर डाल के आपने अच्छे से आपने इसको छान लेना है, ताकि कोई भी इसमें लम्स, गुठली वगैरह ना आए। तो अच्छे से हम छान लेंगे और हैंड विक्सर की मदद से आपने इसको विक्स कर लेना है। और चीनी भी डाल दें, 1 कप रेगुलर चाय वाला ले लें या मेजरिंग कप आप ले लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको ताकि कोई भी गुठली ना हो। तो अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, हमने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम जो है इसका फ्लेम ऑन करेंगे। तो जी ये मैंने मिक्स कर लिया और फ्लेम को अब यहाँ ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट आपने इसको कुक करना है। और 1 मिनट के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, गहरा होने तक पकाएंगे इसको। ये आप देख सकते हैं कि ये गहरा हो गया और बड़े-बड़े से बबल्स आ रहे हैं इसमें। आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है ताकि कोई भी इसमें लम्स, गुठली ना आए। तो फ्लेम को ऑफ करके आपने 2 टेबलस्पून जो है मक्खन के डाल देने। अगर असली घी है तो वो डाल लें, वरना आप मक्खन डाल लें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और शाइनिंग आएगी। तो आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए। तो जी गरमा-गरम ही हम इन पे डाल देंगे बिस्किट्स पे अपना चॉकलेट सॉस जो हमने रेडी किया था। तो अच्छी तरह से आपने डालना है और स्पैचुला की मदद से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है इवनली। और फिर हम इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। उसके लिए हमने बिस्किट्स जो लिए हैं 12 अदद लिए हैं अपनी अकॉर्डिंग टू डिश के। रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे हाफ कप और उसमें आपने 1 बाय 1 जो है इस तरह से डिप करना है और अरेंज कर लेना है इनको बिस्किट्स को सेकंड लेयर में। तो जी बाकी की जो सॉस थी वो सारी आपने चॉकलेट सॉस जो है इसके ऊपर डाल लेनी है और अच्छी तरह से आपने इसको स्प्रेड करना है। गरम-गरम ही आपने इसमें डालनी है, क्योंकि और स्पैचुला की मदद से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है। क्योंकि यहाँ लाइट का इशू था, बार-बार जा रही थी और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो इसलिए चॉकलेट चिप वाइट और जो है ब्राउन वाले वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। लेकिन आप जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको जो है गार्निशिंग करनी है इसके साथ। और फिर इसके ऊपर हम जो है कोको पाउडर थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देंगे और 1 घंटा हम जो है फ्रीज़र में रखेंगे, चिल ठंडा करेंगे इसको। और फिर आपने सर्व करना है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो 1 घंटा मैंने फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा कर लिया था और फिर कट कर कर दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक कि ये देखने में कैसा लग रहा है। तो डिश में निकाल के दिखाऊँगी आपको इसकी लुक। तो जी इस तरह से निकाल लेते हैं, एहतियात से निकालिए डिश में। ये देखें आप, लुक बहुत ही मज़ेदार और यमी बनी थी। तो जी डिश में निकाल के दिखाती हूँ और चम्मच से मैं आपको इसकी लुक जो है वो चेक करवाती हूँ कि ये देखने में कैसी लग रही है। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की तो मौज हो गई, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं और उनको नया-नया सा मीठा चाहिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।
और चिल ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।